निंटेंडो स्विच को रिलीज हुए 6 साल हो चुके हैं एंड अब हाई टाइम है कि निंटेंडो स्विच 2 रिलीज हो जाए। एंड गेस व्हाट, उसके लीक्स भी आने शुरू हो गए हैं, जो थोड़े से अच्छे भी है तो थोड़े से कंट्रोवर्शियल भी। आज की वीडियो देखते रहो एंड आपको सभी कुछ बताता हूँ अबाउट निंटेंडो स्विच 2। तो अब आपके मन में आएगा कि निंटेंडो स्विच 2 चाहिए ही क्यों, पुराने वाला खराब है क्या? तो नहीं, खराब तो नहीं है, क्योंकि उसने निंटेंडो की डूबती नैया को बचाया था। Wii U के फेलियर के बाद निंटेंडो ने स्विच निकाला, जो एक हैंडल्ड कंसोल भी था, मतलब कि आप उसे कहीं पे भी ले जाके खेल सकते हो एंड इवन टीवी से कनेक्ट करके भी खेल सकते हो। तो पॉपुलर बहुत हुआ एंड इसकी अब तक टोटल 122.55 मिलियन यूनिट सेल हो चुकी हैं, जिसने इसे थर्ड बेस्ट सेलिंग कंसोल बना दिया है ऑफ ऑल टाइम। एंड इसमें बहुत से अच्छे गेम्स भी रिलीज हुए हैं, लाइक ज़ेल्डा ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड एंड मारियो ओडिसी। बट स्टिल इसमें स्पेक्स को लेके बहुत लिमिटेशंस हैं। थर्ड पार्टी AAA गेम्स इसमें नहीं चल सकते। हाँ, अगर कोशिश की जाए तो कुछ पब्लिशर्स अपने गेम कर देते हैं पोर्ट, लाइक विचर 3 या फिर असासिन्स क्रीड एज़ियो कलेक्शन। बट स्टिल इसका हार्डवेयर ऐसा नहीं है जो कि लेटेस्ट AAA टाइटल्स को चला पाए, लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर साइबरपंक। ऊपर से मार्केट में बहुत सारे हैंडल्ड कंसोल्स आ गए हैं जो ये सब गेम्स चला पा रहे हैं, लाइक स्टीम डेक या फिर 1X प्लेयर। हाँ, निंटेंडो ने भी स्विच को अपग्रेड किया, जिसमें LCD स्क्रीन की जगह एक बड़ी और बेटर OLED स्क्रीन लगा दी गई। बट स्टिल स्पेक्स तो अभी भी पुराने वाले ही हैं एंड इसलिए अब ये आउटडेटेड फील होता है। तो निंटेंडो स्विच 2 की बात करें या फिर कुछ लोग इसे निंटेंडो स्विच प्रो भी कह रहे हैं, तो उसको लेकर काफी लीक्स आए हैं। लाइक 2021 में OLED की लॉन्च के बाद एनालिस्ट सर्केन टोटो ने बताया कि निंटेंडो एक रियल अपग्रेड पे काम कर रहा है एंड उनके अकॉर्डिंग ये OLED तो बस एक डमी अपग्रेड है, बट जो नेक्स्ट वर्जन होगा उसमें तो RTX भी होने वाला है। उन्होंने तब ये प्रेडिक्ट किया कि ज़ेल्डा टीयर्स ऑफ किंगडम, जो कि नेक्स्ट गेम है सीरीज का, उसी के साथ आएगा निंटेंडो स्विच 2। एंड जैसे स्विच की पॉपुलैरिटी का एक बहुत बड़ा रीजन ज़ेल्डा ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड था, उसी तरह स्विच 2 की पॉपुलैरिटी का एक बहुत बड़ा रीजन ज़ेल्डा टीयर्स ऑफ किंगडम हो सकता है। फिर डिजिटल फाउंड्री के रिचर्ड लेडबिटर ने भी कहा कि जो गेम का ट्रेलर है उसकी इमेज क्वालिटी बहुत ही अच्छी है एज कम्पेयर टू प्रीवियस गेम। एंड साथ ही गेम की फुटेज जो उन्होंने खुद देखी है उसमें वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड्स थे, एंटी एलियासिंग है, जो कि स्विच पे पॉसिबल ही नहीं है एंड इसलिए वो मानते हैं कि ये स्विच 2 पे रिकॉर्ड किया गया होगा। अब बात करें स्पेक्स की, तो ऐसा लग रहा है कि इस बार 4K का सपोर्ट आ जाएगा, क्योंकि एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग निंटेंडो ने बहुत सारे थर्ड पार्टी डेवलपर से कहा है कि अपने गेम को 4K रेडी बनाओ एंड उनको एक 4K स्विच डेव किट भी दी है। अब करंट कंसोल पे 4K तो चल जाएगा, बट 5-10 FPS में, इसलिए शायद नेक्स्ट कंसोल के लिए ही प्रिपरेशन चल रही है। हाँ, हैंडल्ड पे खेल रहे होंगे तो 1080p पे ही चलेगा, बट डॉक्ड मोड में 4K मिल सकता है। इससे आपके मन में आएगा कि यार क्या ये Xbox Series X या फिर PS5 को टक्कर देगा? तो नहीं, एट द एंड है तो ये एक हैंडल्ड कंसोल ही, इसलिए ये 4K DLSS की हेल्प से ही दे पाएगा। DLSS का मतलब होता है डीप लर्निंग सुपर सैम्पलिंग, जहां AI की हेल्प से न्यू फ्रेम्स बनाए जाते हैं, रेजोल्यूशन बढ़ा दिया जाता है। तो ग्राफिक्स कार्ड पे लोड कम पड़ेगा, बट स्टिल 4K जैसी क्वालिटी मिल सकती है बेटर फ्रेम्स पे। एनवीडिया के कोड में भी एक API मिली जिसका नाम था NVN2 एंड ये बड़ी चीज है क्योंकि स्विच की API को कहा जाता है NVN, जिसका मतलब एनवीडिया और निंटेंडो की पार्टनरशिप कंटिन्यू होगी एंड एक नई चिप देखने को मिल सकती है। लीक्स के अकॉर्डिंग T234 यानी कि Tegra 234 चिप आ सकती है एंड इवन एक Tegra 239 चिप भी होगी जो कि कस्टमाइज होगी। एक 8 कोर्स की चिप होगी जो कि पुराने Tegra X1 से काफी बेटर हो सकती है। उसके अलावा मिनी LED डिस्प्ले एक्सपेक्ट की जा रही है, एर्गोनॉमिकल जॉयकॉन्स होंगे एंड शायद बैटरी थोड़ी बड़ी मिलेगी। एंड अगर 5G आ गया तो और बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि उससे आप सेल्युलर नेटवर्क्स के दम पे क्लाउड गेम्स खेल पाओगे एंड ये एक ट्रू पोर्टेबल कंसोल बन जाएगा। अब आपके मन में आएगा कि यार नया कंसोल आ कब रहा है? तो निंटेंडो के रिलीज पैटर्न को देखें तो सबसे पहले स्विच आया था 2017 में, फिर 2019 में आया स्विच लाइट जो कि पोर्टेबल ओनली कंसोल था एंड 2021 में आया स्विच OLED जो कि OLED स्क्रीन के साथ आता है। तो हम देख सकते हैं कि रिलीज में 2 इयर्स का गैप है। सो इसलिए अगर निंटेंडो को स्विच 2 या फिर स्विच प्रो रिलीज करना है तो 2023 वो साल हो सकता है। बट हाँ, निंटेंडो के एक्शन से लग नहीं रहा है कि इसकी लॉन्च पास में है, बिकॉज उसने रिसेंटली स्विच की प्रोडक्शन बढ़ा दी है टू मीट द डिमांड ऑफ ज़ेल्डा टीयर्स ऑफ किंगडम, जो कि मई में ही लॉन्च हो रहा है। एंड जापानीज निकी के अकॉर्डिंग भी इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं आने वाला नया निंटेंडो स्विच। अगर निंटेंडो की खुद की बात सुने तो उसने लेटेस्ट इन्वेस्टर नोट में कहा था कि नया कंसोल 20XX में लॉन्च हो जाएगा। अब XS क्या होगा वो तो पता नहीं, बट हम सेफली कह सकते हैं कि यार इस डिकेड में तो आ ही जाएगा। फिर मॉडर्न विंटेज गेमर नाम के क्रिएटर ने एक बात हाईलाइट करी कि उन्होंने नेक्स्ट स्विच के स्पेक्स देखे हैं एंड ऐसे में अगर वो एनवीडिया का Tegra X1 चिप को डिच कर देते हैं तो पुराने गेम्स नहीं चल पाएंगे, मतलब बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी का इश्यूज आएंगे जिससे गेमर्स नाराज हो जाएंगे। सॉल्यूशन ये है कि Xbox की तरह के एमुलेशन सॉफ्टवेयर यूज करो पुराने गेम चलाने के लिए, बट उसके प्रोसेसिंग पावर बहुत ज्यादा चाहिए। फिर ये किया जा सकता है कि हर स्विच मॉडल में नई चिप के साथ साथ पुरानी वाली Tegra X1 चिप भी डाल दो, बट ऐसे में प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि यार निंटेंडो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा एंड क्या बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी होगी भी या फिर नहीं। तो आखिर में यही कहना चाहूंगा कि यार हाई चांसेस है कि नया निंटेंडो स्विच कंसोल आ जाए, क्योंकि पुराना कंसोल अब PS5 एंड Xbox Series X के सामने नहीं टिक पाएगा। गेम्स डिमांडिंग हो रहे हैं एंड इसलिए नया स्विच आना जरूरी भी है। और माइक्रोसॉफ्ट ने भी कमिटमेंट दे दी है कि COD अगले 10 साल तक स्विच पे आएगा ऑन डे 1। पुराना स्विच तो उसे चला भी नहीं सकता, तो शायद ये नए स्विच कंसोल की ही बात हो रही होगी। एंड ये तो कंफर्म है कि नया स्विच आएगा। इवन 2021 में मुझे खुद अपने सोर्स से पता चल गया था कि नया स्विच डेवलपर्स को दिया जा रहा है तो दैट वो गेम्स अकॉर्डिंगली बना सके। बस अब देखना ये कि वो कब तक आएगा। ऐसे ही इस साल PS5 लाइट भी आ सकता है
उसके बारे में मैंने लेफ्ट वीडियो में बात करी है, वो जाके देखो। एंड 5 बेस्ट हैंडहेल्ड कंसोल्स जानने के लिए राइट वीडियो देखो। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।